जय गुरु। जय तारा। जय तारा जय तारा जय तारा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने बहुत दिनों तक मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने मैसेज भी किए हुए हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। कुछ निजी कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में हर बार बोला है कि जो सूचना मैं साधना के बारे में आप लोगों को दे रहा हूँ वो कोई पुस्तक से नहीं लिया गया है, ये गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए जब दिमाग स्थिर रहता है, मन शांत रहता है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। और जो भी बोलता हूँ, जो तारा माँ की कृपा से जो दिमाग में आता है, मैं आपसे बात करते जाता हूँ। तो इसीलिए ये कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है जो पढ़कर बस वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दिया जाए। कोई कॉमर्शियल प्रॉफिट के वजह से भी मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मुझे लगा कि वर्तमान के समय में साधना का जो मूल ज्ञान है वो लुप्त होता जा रहा है। तो गुरु के आदेश से जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है माँ की कृपा से, गुरु की कृपा से, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए क्षमा चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में आप लोगों की जिज्ञासा के हिसाब से वीडियो बनाऊँ। और मैं आपसे ये अनुरोध भी करूँगा कि मेरे वीडियो के बाद अगर आपको कुछ ऐसे निजी विषय के ऊपर, जैसे कि बंधु ने मैसेज किया है मुझे कमेंट्स में कि आप काली माँ की चालीसा के ऊपर वीडियो बनाइए, तो इस तरह के अगर आपका कुछ अनुसंधान मूलक प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए। मैं उसके ऊपर बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो मूल ज्ञान है तंत्र का, उसका प्रचार और प्रसार हो और साधारण मनुष्य भी इस परंपरा में आए। बहुत ही उन्नत श्रेणी का परंपरा है ये। गुरु के अभाव से, ज्ञान के अभाव से ये परंपरा लुप्त होता जा रहा है और हम लोग निष्क्रिय होते जा रहे हैं। शक्ति की कृपा हमारे ऊपर हर वक्त बरस रही है, पर हमको पता ही नहीं चल रहा है। जो भी हो, वीडियो को आगे लेकर जा रहा हूँ और आज का विषय है काली माँ का एक प्रसिद्ध कवच है, जगन मंगल कवच। इस कवच के बारे में आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। वैसे तो काली माँ का बहुत सारा कवच है, जैसे मैंने अपनी पूर्व वीडियो में आपके साथ स्मशान काली कवच के बारे में 2 वीडियो शेयर किया था। स्मशान काली कवच के प्रयोग के बारे में भी आने वाले वक्त में वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ, कृपया धैर्य रखिए। आज एक नया कवच के बारे में आपके साथ मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और उस कवच का नाम है काली जगन मंगल कवच या दक्षिणा काली जगन मंगल कवच। अभी मुझे बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि काली माँ है कौन, उनकी शक्ति का क्या डायमेंशन है, उनकी शक्ति का कैसे हम परिचय लें, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपको काली माँ के ऊपर आस्था है, विश्वास है, भक्ति है और माँ की कृपा से ये ज्ञान आपके दिमाग में जा रहा है, आप उसको सुन रहे हैं। तो जगन मंगल कवच है क्या? सबसे पहले कवच का परिचय मैं आपको देता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दूंगा कि काली माँ का जगन मंगल कवच है क्या, इसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में पहले विस्तार से हमको जानना पड़ेगा। शास्त्र में कहा गया है, तंत्र शास्त्र में, कि जगन मंगल कवच एक कवच नहीं है, ये खुद एक महामंत्र स्वरूप है। इसकी शक्ति को बहुत ही अनंत शक्ति के साथ इसकी शक्ति की तुलना की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास काली माँ की साधना का कोई पुस्तक है तो आप उसमें देख सकते हैं कि जगन मंगल कवच का क्या स्वरूप है। वैसे तो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका स्वरूप दूंगा आपको, पर जब आप देखेंगे ना तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ, जहाँ आप कवच को विस्तार से उसको
परिवेक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन उसका कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो काली माँ एक साथ आक्रामक और सम्मोहक, ये दोनों शक्तियों का एक ही आधार है। आक्रामक इसीलिए, जब भी आप कोई भी काली माँ का स्वरूप दिखते हैं ना, तो वो हमेशा हाथ में खड्ग और हाथ में पान का पात्र, मतलब जिसमें वो रक्त पीते हैं, वो पात्र लिए हुए होते हैं। वैसे तो बहुत सारा काली माँ का स्वरूप है, पर हर एक स्वरूप में उनके हाथ में खड्ग होता है, चाहे दाहिने हाथ में हो चाहे बाएं हाथ में हो, होता ज़रूर है। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो स्वरूप हमको बोलता है कि वो आक्रामक रूप में है, आक्रामक भाव में है। और साथ में मैंने आपको पहले ये बताया कि काली माँ एक साथ आक्रामक और सम्मोहक दोनों ही शक्तियों का आधार है। अभी सम्मोहक कैसे है मैं आपको ये समझाता हूँ। आक्रामक तो आप समझ गए, आक्रमण, भयंकर, घोर रूप, महाकाल रूप जैसे शब्द का व्यवहार किया जाता है काली माँ के स्वरूप के साथ। सम्मोहक कैसे है? सम्मोहक का मतलब होता है जिसको देखकर त्रिभुवन में भी ऐसा कोई आत्मा या प्राणी ना हो जो सम्मोहित ना हो जाए। काली माँ को हम लोगों में से किसी ने भी स्थूल रूप से दर्शन नहीं किए हैं। जिन लोगों ने भी किए हैं, बड़े बड़े साधक की स्तर पर, साधना के स्तर पर पहुंचने के बाद उनको दर्शन हुआ है। तो फिर शास्त्र में लिखा कैसे गया कि ये सम्मोहक हैं? यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा। सम्मोह का मतलब सम्मोहन से होता है, जिसको देखकर हम सम्मोहित हो जाएं, है ना। तो फिर सम्मोहन शब्द या सम्मोहक शब्द काली माँ के इस भयंकर रूप के साथ क्यों जोड़ा गया है? आप कोई भी माँ के स्तोत्र देख लीजिए, सहस्त्रनाम देख लीजिए, अष्टाक्षरी देख लीजिए, सहस्राक्षरी स्तोत्र देख लीजिए, रुद्रयामल स्तोत्र तक देख लीजिए। हर एक स्तोत्र में उनको कामरूपा, कामप्रिया, रतिप्रिया जैसे शब्द से संबोधन किया गया है। तो ये एक, अगर आप इसको साधारण ज्ञान से इसको परखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ही तत्व अपने आप में विपरीत हैं। कोई भी इंसान जब किसी को मार रहा हो तो वो सम्मोहक कैसे दिख सकता है, और जब कोई सम्मोहित या सम्मोहक स्वरूप वाला हो तो वो सुंदर होगा, भयंकर कैसे हो सकता है ना। दो विपरीत तत्व वाले, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि प्रकृति के विपरीत तत्वों को अगर कोई संतुलित स्वरूप में देखना चाहता है तो वो स्वरूप बन जाता है माँ काली का स्वरूप। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि काली माँ का स्वरूप के साथ सम्मोहक स्वरूप या सम्मोहन शब्द को क्यों जुड़ा गया है। देखिए, माँ तो नारी का ही स्वरूप है, और कोई भी नारी अपने आप में सम्मोहन का स्वरूप होता है। दुनिया में अगर किसी का आकर्षण जो कि प्रबल है तो सबसे पहला होता है नारी का आकर्षण। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे हो, पेपर में हो, न्यूज़ चैनल में हो, कोई भी आध्यात्मिक गुरु जब भ्रष्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चाहे आसाराम से लेकर संत रामपाल से लेकर जितने भी साधु संत का नाम अभी ब्लैकलिस्टेड किया गया है सोसाइटी में, उनकी करतूत को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं नारी का संयोग उसमें मिलेगा। तो अर्थ ये है कि काली माँ अपने आप में सम्मोहक इसलिए है, पहला कारण ये है कि वो नारी है। दूसरा कारण ये है वो उलग्न है। तो कोई भी नारी जो वस्त्र पहनी हुई हो, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं तत्व समझा रहा हूँ, तो इसको गलत नज़रिए से बिल्कुल मत देखिएगा, वरना आप खुद भ्रष्ट हो जाएंगे। कोई भी नारी चाहे वो वस्त्र में हो या निर्वस्त्र हो, सम्मोहक शक्ति धारण किए रहता है। जब एक नारी को हम लोग सभ्य समाज में वस्त्र में दिखते हैं फिर भी उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, तो सोचिए जब एक नारी स्वरूप वाला शक्ति
उलग्न अवस्था में हो तो वो कैसे सम्मोहक नहीं होगा। तीसरा कारण, माँ काली हमेशा रतातुर अवस्था में रहते हैं। रतातुर का मतलब ये होता है रति के लिए आतुर, कामना की पूर्ति के लिए आतुर अवस्था में रहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि शिव जी काली माँ के चरणों के नीचे हैं और काली माँ उनके ऊपर खड़े हुए हैं, जो कि वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। ये सभ्य समाज के लिए ये स्वरूप बनाया गया है। जो तांत्रिक साधना करते हैं, जो तांत्रिक गण हैं, जो माँ की परंपरागत साधना करते हैं, उनको जो स्वरूप प्राप्त होता है, उनमें क्या होता है ना, महादेव और महाकाली ये दोनों को बीच में संगम होता है। संगम का स्वरूप ये लोग ध्यान करते हैं और पूजा करते हैं। तो संगम का स्वरूप तो हम ऐसे मतलब जनमानस में उसको दिखा तो नहीं सकते, तो इसीलिए शास्त्र में उसको परिवर्तित करके ऐसा स्वरूप बनाया गया है। क्योंकि जब आप काली माँ का ध्यान का स्वरूप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये हमेशा हर वक्त महाकाल के साथ रति की अवस्था में था, संगम की अवस्था में होते हैं। तो जब नारी पुरुष के साथ संगम की अवस्था में होती है तो अब बिल्कुल उसका जो सम्मोहक शक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्रिया ही ऐसा होता है, ये हम सबको पता है। हम लोग वैवाहिक जीवन में जब हम अपनी पत्नियों के साथ संगम रत अवस्था में आते हैं तो मन की भावना और शरीर की अवस्था क्या होता है ये सबको पता है। तो माँ काली इसी अवस्था में हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो सम्मोहक शक्ति या सम्मोहन शक्ति उनके अंदर वैसे ही विद्यमान है। अभी बात आता है ये कि जगन्मंगल कवच में भी सम्मोहक शक्ति कैसे वास करती है। पहले तो शास्त्र में बताया गया है कि ये कवच है और कवच का अर्थ ये होता है कि जो सुरक्षा दे। तो यहाँ पर शक्ति, आकर्षण की शक्ति की बात आता कहाँ से? देखिए, सुरक्षा का अर्थ होता है जब आपके ऊपर कोई बाहरी ताकत जो कि नेगेटिव हो आपके ऊपर हावी हो जाए या आपको परेशान करे, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो या चाहे वो स्थूल रूप में हो, तो तब आपके जीवन और आपका वैभव ये दोनों संकट में आ जाते हैं। अगर आपको कोई आकर्षण शक्ति प्राप्त हो जिसके ज़रिए सामने वाला इंसान आपको देखते ही आकर्षित हो जाए, तो उसके दिमाग में आपके लिए जो कुट प्लान मतलब कुट योजना चल रहा था वो कार्यकारी हो ही नहीं पाता। जैसा आप सबको पता होगा या पता बिल्कुल होगा कि भगवान श्री कृष्ण को कामदेव का स्वरूप बताया गया है। वैवाहिक नारी हो या अविवाहित नारी हो, कोई भी जब उनको देखता था तो आकर्षित हो जाता था। उनके ऊपर गुस्सा करने वाले जब उनको सामने देखते थे तो वो आकर्षित हो जाते थे, उनके अंदर से गुस्सा चला जाता था, एक अज्ञात प्रेम अपने उनके मन से अनायास रूप से प्रकट हो जाता था। ये होता है आकर्षण शक्ति का प्रभाव। अभी जगन्मंगल कवच इसमें क्या भूमिका निभाती है, मैं आपको ये तत्व बता रहा हूँ। तो शास्त्रगत परंपरा में ये लिखा गया है कि जगन्मंगल कवच एक महामंत्र का स्वरूप है और महाकाली का मूल स्वरूप धारण किया हुआ है। जो भी लिखा गया है उसमें ना, महाकाली की हर एक स्वरूप को मंत्र में परिवर्तित करके हुए उसको वहां पर लिखा गया है। शास्त्र ने या मुनियों ने उसको इस तरह से लिखा है। अभी इसमें जब देवी का स्वरूप, मूल स्वरूप विद्यमान है, जो मूल स्वरूप हमेशा रति की अवस्था में हुए और साथ में खड्ग लिया हुआ है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस कवच के अंदर कितना आकर्षण और कितना सुरक्षात्मक शक्ति विद्यमान होगा। अब आइए हम अपनी मूल आलोचना में आते हैं कि जगन्मंगल कवच को हम अपनी जिंदगी में प्रयोग कैसे करें। देखिए, मैंने अपनी पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि काली माँ का हर एक विधान तंत्रगत होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये साधारण मनुष्य के लिए है ही नहीं, इसको गुरु परंपरा से ही प्राप्त करना होगा। आप सोचोगे पुस्तक तो मिल रहा है मार्केट में, खरीद कर ले आएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, आप पढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है इसमें, पर इसका पूर्ण प्रभाव आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना बड़ा भक्त क्यों ना हो।
महाकाली का शक्ति जो होता है ना, वो अनंत शक्ति होती है, उसको धारण करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर है ही नहीं। तो उसको धारण कौन करेगा फिर? हमारे स्थूल रूप में, हमारे स्थूल शरीर में उतना ऊर्जा है ही नहीं कि महाकाली की ऊर्जा को संभाल सके। तो वो शक्ति को धारण कौन करता है? धारण करता है हमारी आत्मा, क्योंकि आत्मा खुद ऊर्जावान है। तो आत्मा के ऊपर इस मंत्र का या कवच का सीधा प्रभाव होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि आत्मा की शक्ति वर्धित हो जाती है। जब आत्मा की सूक्ष्म शक्ति वर्धित होती है तो शरीर का स्थूल स्वरूप भी परिवर्तित होता है और स्थूल स्वरूप का भी शक्ति वर्धित हो जाती है। तो मैंने बताया आपको कि जगन मंगल कवच साधारण मनुष्य के लिए है ही नहीं। तो मैं आपको वीडियो क्यों सुनाना चाहता हूँ? मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ, कुछ भक्तजन हैं जो घर में गृहस्थ आश्रम में लेकर साधना कर रहे हैं, माँ की मंत्र का जाप कर रहे हैं, कवच का पाठ कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, करना चाहिए। माँ की पूजा में, महामाया की पूजा में कोई बाधा नहीं है। हर कोई उसी का पुत्र और पुत्री है। माँ की उपासना में हर किसी का अधिकार है, पर माँ की उपासना में है, काली देवी की उपासना में हर किसी का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब हम कवच का प्रयोग करते हैं ना, तो हम उसको माँ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, हम उनको एक शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं और शक्ति को ये अनुरोध करते हैं कि तुम हमें सुरक्षा दो। जब हम माँ के स्वरूप में उसकी पूजा करेंगे तो वहाँ पर तो सिर्फ प्रार्थना ही होगा, कवच का पाठ थोड़ी ना होगा। माँ से सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है, ममता के लिए प्रार्थना की जाती है, भक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, शक्ति और सुरक्षा के लिए नहीं। और माँ काली की उपासना में हर किसी को स्वतः उसके मन में शक्ति और सुरक्षा की भावना या कामना वो अपने आप आ जाता है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई घर में काली जगन मंगल कवच का पाठ करते हैं, अगर आप दीक्षित हैं, गुरु परंपरा से दीक्षित हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो क्या आप उसका पाठ नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल पाठ कर पाएंगे, पर जो विधान मैं आज आपको बताऊंगा आप उसी विधान में कीजिए। मैंने आपको पहले भी आगाह किया है कि अगर बिना गुरु परंपरा से, बिना दीक्षा लिए आप काली माँ का कोई भी शक्ति मंत्र या स्तोत्र या कवच का पाठ करते हैं तो वो आपको हो सकता है एक नेगेटिव लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि ये खुद नेगेटिव एनर्जी हैं। उनको बनाया ही गया है नेगेटिव एनर्जी की नाश करने के लिए। तो नेगेटिव एनर्जी की नाश करने के लिए एक ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वाला ऊर्जा चाहिए होता है, और वो होता है महाकाली। तो अगर आप जगन मंगल कवच की पाठ करते हैं, बिना गुरु की परंपरा दीक्षित किए करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहली जो आपके लिए जो सलाह है वो ये है कि जगन मंगल का पाठ अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो रात में बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आपके लिए अलाउड नहीं है। रात में काली माँ का कोई भी स्तोत्र आप पाठ मत कीजिएगा अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो। अगर आप दीक्षित हैं तो परंपरा के हिसाब से आप कर सकते हैं, पर अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो रात में मत कीजिएगा। तो रात में करने के लिए दूसरा विधान है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, पर ये कवच का पाठ आप रात में मत कीजिएगा। आप करेंगे तो दिन में ही करेंगे, सबसे पहली बात। और कब करेंगे? ब्राह्म मुहूर्त में करेंगे, ना दोपहर को करेंगे ना शाम को करेंगे। करेंगे तो सिर्फ ब्राह्म मुहूर्त में करेंगे, जब आप उठते हो, अपना काम समाप्त करके पूजा करके घर से निकलते हो, तो उसी वक्त इसका पाठ कर सकते हैं। और कितना पाठ करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। सबसे पहला आपके लिए सलाह है। दूसरी बात यह है, जगन मंगल का पाठ आप दीक्षा लिए हैं तो आप गुरु की पूजा करके कर सकते हैं। अगर दीक्षा ले ही लिए हैं तो आपको किसी ना किसी गुरु के स्वरूप को सामने रखकर इसका पाठ करना पड़ेगा। किसी ना किसी गुरु को, कोई भी संप्रदाय से हो, वैष्णव हो, शाक्त परंपरा से हो। आप हो सकता है कि सामने रामकृष्ण परमहंस जी का फोटो रखकर उनको गुरु मानकर मानसिक रूप से आप इस कवच का पाठ कर सकते हैं, पर वो भी दिन में करना है, रात में नहीं करना है। ठीक है, यह आपके लिए कब मतलब सलाह है।
और जब आप इसका पाठ करेंगे तो साधारण अवस्था में करेंगे। साधारण अवस्था का मतलब ये है, जैसे रात में जब पाठ होता है ना, काली तंत्र में लिखा गया है, तो साधक जब रात में माँ की पूजा करता है या माँ का आवाहन करता है या उनका जाप करता है, तो उसको उल्लग्न अवस्था में करना पड़ता है। मतलब एक वस्त्र पहनकर करना पड़ता है और अंदर कुछ नहीं पहनना चाहिए था। ये एक नियम है, बताना नहीं चाहिए पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ वक्त अपनी भक्ति की अवस्था में जो बुक पुस्तक में लिखा है उसी को वो अपने निजी ज़िंदगी में उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसी के हिसाब से साधना मतलब करते जाते हैं और बाद में समस्या के घेरे में आ जाते हैं। तब फिर वो बोलते हैं कि माँ ने हमारी दुख को दूर नहीं किया और ज़्यादा दुख दे दीजिए मुझे। ये सब गलत है, सब मिथ्या है, साधना मिथ्या, ऐसा बोल देते हैं। जो कि प्रयोग आपने ही भूल किया है, माँ का भी भूल हो ही नहीं सकता। तो कवच की अगर आप फलादेश में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये शास्त्र में लिखा है कि इस कवच का पाठ अगर आप 50 बार कर लेते हैं तो ये सिद्धि हो जाता है। अभी मुझे याद है एक सज्जन ने मेरे से कांटेक्ट किए हुए हैं, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। वो सज्जन ने पुस्तक में लिखा है कि 50 बार पाठ करेंगे तो जगन मंगल कवच सिद्ध हो जाएगा। जब सिद्ध हो जाता है तो आपके अंदर त्रिलोक को आकर्षण करने की शक्ति आ जाती है, आप सम्मोहक बन जाते हैं, आप ऐश्वर्यवान बन जाते हैं, आप धनवान बन जाते हैं, विद्यावान बन जाते हैं, ऊर्जावान बन जाते हैं, बहुत सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो ऐसा लोभ में आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा 50 बार ही तो पाठ करना है, तो वो दिन में 3 बार, सुबह 50 बार और मध्याह्न में 50 बार, रात को 50 बार पाठ किया एक ही दिन में। तो उनको लगा कि कवच सिद्ध हो गया। नहीं, ये गलत है। ये गलत इसीलिए है कि शास्त्र मिथ्या नहीं है, पर शास्त्र में जो कुछ लिखा होता है ना वो कोडिंग में होता है, वो कोड होता है ये, ताकि इसको सिर्फ वही समझ सके जो बिल्कुल इसके योग्य हो। अभी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में अगर ये विद्या आ जाता है तो वो तो हाहाकार मचा देगा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा पर कुछ ना कुछ तो बिल्कुल कर पाएगा। और बाद में क्या होगा, खुद का ही अंत हो जाएगा और फिर वो बोलेगा कि शास्त्र मिथ्या है, देवी मिथ्या है। अब ये जो लिखा गया है कि कवच की 50 आवृत्ति करने से त्रैलोक्य विजयी हो सकता है पुरुष, उसमें लिखा है मतलब कवच की पाठ करने की जो फलश्रुति है उसमें लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है कि जब आप इसको 50 बार पाठ कर लेते हो, मैं आपको वो संस्कृत का श्लोक सुनाता हूँ। एतच्छ्था मावृत्य त्रैलोक्य विजयी भवेत्, त्रैलोक्यं क्षोभयत्यैव कवचस्य प्रसादतः, महाकविर्भवेनशाम सिद्धीश्वरी च भवेत्। वो पुरुष जो 50 बार आवृत्ति कर लेता है जगन मंगल कवच का, वो त्रिभुवन को क्षोभित कर सकता है, वो त्रैलोक्य विजयी हो जाता है, हर एक विभूति हर एक ऐश्वर्य उसके हाथ में आ जाते हैं। अगर ये वाकई में वास्तविकता है तो 50 बार पाठ करना एक कवच का एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, या 50 दिन में आप एक एक बार पाठ करते हो तो भी वो सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर जब मैंने ये बताया कि वो सज्जन ने दिन में 150 बार पाठ किया तो उनको सिद्ध क्यों नहीं मिला, 50 बार होने सिद्ध हो जाना चाहिए, तो फिर ये 150 बार नहीं किए तो उनका तो एकदम सिद्धि परम सिद्धि होना चाहिए। उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, वो खुद उसको अनुभव किए, फिर मुझसे कांटेक्ट किए। तो मैंने जब उनका साधना की जो प्रोसेस है, जो रूटीन है, जब मैंने सुना तो उनको मैंने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया, थोड़ा उसको टिप्स दिया कि आप उसको ऐसे परिवर्तित करके कीजिए, काम हो जाएगा। देखिए कोडिंग यहाँ पर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है। वैसे तो परंपरागत है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज्ञान सबको मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 50 आवृत्ति आप करोगे, पर कब करोगे और कैसे शुरुआत होगा उसका, मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 आवृत्ति ये सत्य है, पर इसमें लिखा ये नहीं गया कि आप कब करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कब करना चाहिए 50 आवृत्ति। आप 50 अगर जगनमंगल कवच को गुरु के साथ सिद्धि करना चाहते हैं तो आपको 50 आवृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके गुरु इसको सिद्धि किए हुए हैं। तो उनकी बस अनुमति से भी आप उसको एक भी बार पाठ करोगे तो ये शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु की कृपा से आपको मिलेगा। अगर बिना गुरु से आप गुरु
के ज़रिए आप उसको सिद्धि करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, काली पूजा की रात को आप इसका 50 बार पाठ करेंगे। वो भी कब? जब चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव हो। अगर आप में से कोई ज्योतिष बंधु मेरे बात सुन रहे हैं, तो शायद वो इसको विरोध करे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव जब होता है तो विष योग सृष्टि उसका निर्माण होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और कुप्रभावी होता है। देखिए, वो कुप्रभावी और खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि साधारण लोग इसको झेल नहीं पाते। पर हम जब माँ की कृपा की प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज़ को जब हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना? तो चंद्रमा के ऊपर जब शनि का प्रभाव होता है, तो मन में एक वैराग्य की भावना जात होती है। मन विष, इसको बोला जाता है कि विष योग। विष योग का मतलब ये होता है कि मन में अवसाद, दुख, शोक और संताप का निर्माण होता है। और अमावस्या की रात्रि तो वैसे भी बहुत ही खतरनाक रात्रि है। इसको महाकाली या महारात्रि कहा गया है। तो ये जो महारात्रि के समय चंद्रमा के ऊपर जब प्रभाव होगा शनि का, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको हो रहा किसे पता चलेगा? आप मान लीजिए 2022 के साल में आप आने वाले काली पूजा की रात्रि में या काली पूजा के दिन इसको सिद्धि करना चाहते हैं, तो होरा उठा के देख लीजिए। अगर गोचर में चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है, अभी है, अभी शनि कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं, ठीक है, और चंद्रमा अभी मिथुन राशि में है। चंद्रमा तो वैसे भी बहुत जल्दी प्लेसमेंट चेंज करते हैं। तो काली पूजा के दिन देख लीजिए कि चंद्रमा की अवस्था कहाँ पर है, आपको पंचांग से मिल जाएगा। और शनि का प्रभाव तो कुंभ राशि में तब भी कुंभ राशि में ही होगा, और वो मार्गी होकर चलते होंगे, तो उनका प्रभाव चंद्रमा के ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितने वक्त से कितने वक्त तक हो रहा है, उसी वक्त में इसका 50 बार पाठ करना है। पहला प्रणाली है। दूसरा प्रणाली, मंगलवार को अगर भरणी नक्षत्र आए तो इसका 50 बार पाठ आपको करना होगा। और कहाँ करना होगा? आपके घर के पास अगर कोई शिव मंदिर है और वहाँ से हर एक दिशाओं में 5-5 किलोमीटर तक कोई दूसरा अगर शिव मंदिर नहीं है, तो उस जगह को बोला जाता है एक लिंगी शिव मंदिर या एक लिंग क्षेत्र। वही शिव मंदिर में जाकर इसका 50 बार पाठ कीजिए, तो ये सिद्ध हो जाता है और पुण्य प्रभावी होता है। ये दूसरा प्रणाली है। तीसरा प्रणाली क्या है? तीसरा प्रणाली ये है, अगर शनि पुष्या, मतलब पुष्या नक्षत्र शनिवार को आए, पुष्या नक्षत्र गुरुवार को आए, इन दोनों में से ज़्यादा प्रभावी होता है पुष्या नक्षत्र जब शनिवार को आता है। तो उसी दिन अगर इसका आप संधि समय, संधि मतलब संध्या के समय, दिन खत्म हो रहा हो, रात की शुरुआत होता है, उसको संध्या बोलते हैं, तो उसी संधि समय अगर इसका 50 बार पाठ करेंगे तो ये सिद्ध होता है, पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। ये किन के लिए हैं? ये उनके लिए हैं जो दीक्षा से प्राप्त नहीं किए हैं कवच को। जगन्मंगल कवच को अगर आप बिना गुरु से प्राप्त किए हैं या बिना गुरु के इसको प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो ये 3 प्रणाली आपको ध्यान में रखना है। इसी 3 प्रणाली जो कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा समय तक देगा नहीं, कुछ समय तक होगा, और उसी नकारात्मक समय में ही इसका सिद्धि करना है। देखिए, माँ को हम बुला रहे हैं, माँ की शक्ति को हम आवाहन कर रहे हैं, और माँ तो वैसे भी शक्ति का महाशक्ति है वो, तो थोड़ा तो त्याग हमको करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 50 आवृत्ति करने के बाद इसके को महिमा लिखा गया है कि पुरुष त्रैलोक्य विजयी होता है। अभी त्रैलोक्य विजयी होना असंभव है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक हो गया, इररिलेवेंट हुआ है इस समय, क्योंकि त्रैलोक्य का मतलब होता है स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों का अख्तियार में ले लेना, जो कि संभव ही नहीं है। तो ऐसा क्यों लिखा गया है? त्रैलोक्य विजय का अर्थ ये होता है कि पृथ्वी में आपके जितने शत्रु हैं स्थूल रूप से, वो स्वर्ग में भी कुछ शक्तियां हैं जो मनुष्य को साधना के स्तर पर जाने से रोकते हैं, वो भी आपके शत्रु की तरह हैं वो। और नर्क में, नर्क मतलब पाताल में भी कुछ ऐसा शक्तियां हैं जो बहुत नकारात्मक शक्ति होती है, आपके आसपास घूमते रहते हैं, उनका प्रभाव, ये तीनों का प्रभाव के ऊपर, तीनों का प्रभाव आपके ऊपर होता ही नहीं है। तो मतलब आप इन तीनों शक्तियों के ऊपर अपना विजय हासिल करते हो। इसीलिए इसका शास्त्र में ये कोड यूज़ किया गया है, त्रैलोक्य विजयी।
तो त्रैलोक्य विजय का अर्थ ये नहीं है कि इसके जो सिद्धि कर लेता है वो देवराज इंद्र को परास्त करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेगा, जैसा आप टीवी में देखते हो असुर लोग करते हैं, वैसा नहीं होता है। ये लिखा गया वैसा है पर इसका अर्थ कुछ अलग है। मैंने बोला था कि शास्त्र में कोड यूज किया जाता है और ये कोड का अर्थ क्या है सिर्फ गुरु बताते हैं। दूसरा महिमा इसमें लिखा गया है कि इसको सिद्धि करने वाला इंसान के पास त्रैलोक्य आकर्षण शक्ति विद्यमान हो जाता है। वो ये सत्य बात है, ये परम सत्य है, क्योंकि माँ की जगन्मंगल कवच में जितने शक्तियों का आलोचना वहाँ पर किया गया है या उनको संबोधना किया गया है, सारे के सारे नारी की शक्ति हैं। और जब इतने नारी की शक्ति आपके आसपास रहते हैं तो ऑब्वियसली आपके शरीर के अंदर से नारी सुलभ आकर्षण शक्ति सृष्टि होती है, जो बिल्कुल सम्मोहक होगा। ये सत्य बात है। पर आप इसको ये मत समझिएगा कि अगर आपके अंदर त्रैलोक्य शक्ति आकर्षण शक्ति विद्यमान हो जाता है तो आप किसी को भी अपने अपने और आकर्षित कर लोगे, वैसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर एक साधक आज व्यभिचारी हो जाता, क्योंकि उसके पास आकर्षण शक्ति है तो वो किसी को भी आकर्षित आकर्षित करके अपना कामना के पूर्ण कर सकती है। वैसा नहीं है, वो संभव ही नहीं है। मैंने अभी भी बहुत सारे ऐसे सज्जन हम में से मुझसे कांटेक्ट में हैं जो यही सोचते हैं कि आकर्षण शक्ति का मतलब ये होता है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपके आपके ऊपर महिलाओं अपने आप खुद को निछावर कर देंगे। आपको देखने मात्र से ही उनके अंदर आपको पाने की कामना जो है वो जागृत हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं है, ये सब अनरियलिस्टिक आइडिया है। मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ। आकर्षण शक्ति का मतलब ये होता है आप सुंदर दिखेंगे, कामुक नहीं दिखेंगे आप। वो दोनों अलग अलग चीज़ है। और ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि ऐसा दुनिया में कोई शक्ति हो जिसके ज़रिए आप कोई भी नारी को अपने ओर आकर्षित कर ले। अगर आप नारी साधक हैं तो आप पुरुष को आकर्षित कर ले, वैसा नहीं है। ये वास्तविकता नहीं है ये। अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो ये भावना आज छोड़ दीजिए। काम माँ काली महाशक्ति है, व्यभिचारिणी शक्ति नहीं है। ये कोई छोटे मोटे पिशाच की शक्ति नहीं है। जैसे काम पिशाच होती हैं, काम पिशाचिनी होती हैं, उनके भी मंत्र होते हैं। उनको सिद्धि करने से आप कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई नारी या पुरुष को आकर्षित करके आप उसमें उनसे कुछ भी कर सकते हैं। वो संभव है, उस शक्ति से संभव है, माँ काली से नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ काली व्यभिचार करने की शक्ति प्रदान नहीं करती। यह असंभव है। अगर कोई साधक इस शक्ति को प्राप्त करके सोचता है कि मैं व्यभिचार कर लूँगा, किसी भी नारी को आपके साथ मेरे साथ मिला लूँगा, तो वो महामूर्ख है। और उसका अंत जो होता है ना, बहुत ही भयंकर अंत होता है। और इसमें जो शास्त्र में इसका जो प्रक्रिया लिखा गया है गुरु की पूजा करने के बाद ही इसका पाठ करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर गुरु हैं तो आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी मूर्ति की फोटो की पूजा करने के बाद इसका पाठ करें। अगर नहीं है तो कोई गुरु को वहाँ पर स्थापना कीजिए, पर गुरु की चित्र वहाँ पर रहना नित्यंत आवश्यक है। कुछ कुछ लोग ये युक्ति करते हैं कि हम महादेव को गुरु बना लें, संभव ही नहीं है। महादेव को गुरु आप मानसिक स्तर पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर काली के स्वरूप में महाकाल खुद उनके पैर के नीचे हैं। तो गुरु शक्ति जो होती है ना, गुरु की जो सत्ता होता है वो इष्ट से भी ऊपर होता है। तो जो महादेव को गुरु मानकर महाकाली की पूजा करना चाहता है तो ये सोच ले कि उनकी जो गुरु है वो महाकाली के नीचे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महाकाल गुरु स्वरूप में होना ही नहीं चाहते हैं, वो खुद विवश हैं। तो आप दूसरे शक्ति को गुरु कर सकते हैं, आप नारायण को गुरु कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप हनुमान जी को गुरु कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई गुरु सत्ता होना चाहिए वहाँ पर। वैसे तो मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि आप बाबा बामाख्यापा की फ़ोटो वहाँ पर रखिए। तारा माँ के बेटे हैं वो, महाकाली के बेटे हैं वो, उनकी फ़ोटो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ भी साधना आप कर सकते हैं उनके गुरु मानकर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात यहाँ पर लिखा गया है कि इसको भोजपत्र में लिखकर या स्वर्ण पत्र में लिखकर दक्षिण हस्त में या कंठ में या मस्तक पे या सिर पे धारण करने से त्रिभुवन को मोहित करने की शक्ति हो जाती है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मोहित करना, सम्मोहित करना, ये सब संभव है, पर वो सम्मोहन या मोहन नहीं जो हम लोग सोचते हैं। हम लोगों की सम्मोहन या मोहन की भावना सिर्फ नारी पुरुष की शारीरिक
मिलन तक ही सीमित होती है, हमारे लिए तो वही सम्मोहन है ना? पर वैसा नहीं है, वास्तविकता वो नहीं है। आप सम्मोहक दिखेंगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप सम्मोहक दिखेंगे, कामुक नहीं। आपके मन की भावना निर्मल होना चाहिए, वरना ये शक्ति आप ही को ही नष्ट कर देगा। तो जगन्मंगल कवच के ऊपर हमारी जो आलोचना है वो आगे भी चलता रहेगा। बस आज हम वाणी को यहाँ विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। जय गुरु, जय तारा, जय माँ।